एक ही बाप है। कौन बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप। अव्वल नंबर धर्म की भी स्थापना करता है, जिसे आदिदेव कहा जाता है। जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, मुसलमानों में आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस में एडम कहा गया। मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उसमें भी जो पहला पहला देवता बनता है, वो गीता में बताया। निराकार आत्माओं के निराकार बाप ने बताया कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं, जिससे सूर्यवंशियों की उत्पत्ति होती है। आदि में सूर्यवंश और अंत में भी सूर्यवंशी संसार में विजयी होते हैं। तो बताया विजयी तो होते हैं, लेकिन उन सूर्यवंशियों में जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज सूर्यवंशियों में, उसका पहला पहला पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल में है क्या पार्ट है? अरे जो गाते हैं, क्या गाते हैं? त्वमेव माता का नाम पहले। क्योंकि जो आत्माओं का बाप है, आत्मा माने पुरुष, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, वो परम पुरुष जिसका नाम शिव है, आत्मा का, उस परम पुरुष को नई सृष्टि बनाने के लिए क्या चाहिए? है माता चाहिए। वो स्वयं निराकार है, क्योंकि आत्माएं होती ही निराकार हैं। बीज हैं, बीज सूक्ष्म होता है, बीज को धरणी चाहिए, धरणी को माता कहा जाता है। तो जिस अव्वल नंबर धरणी में आता है, उसी के लिए गीता में कहा है अर्जुन से, इदं शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन, तेरा ये जो शरीर रूपी रथ है, क्षेत्रम मित्यभिधीयते, ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने धरणी। कैसी धरणी है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्मों का क्षेत्र। कैसा कुरुक्षेत्र? ये ऐसा अविनाशी कुरुक्षेत्र है, बीज रूप में, अविनाशी रूप में, जिसका नाम दिया जाता है अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड। कैसा कुंड? अविनाशी ज्ञान है। ज्ञान का जो रचयिता है साकार में, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला। क्योंकि निराकार त्रिकालदर्शी को कहता है, क्या कहता है? मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं।
मास्टर माने प्रैक्टिकल में करने वाला, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में करने के लिए इंद्रियां ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। तो जिस मुकर्रर रथ में आता है उस रथ के द्वारा बोला, ये जो रथ है धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। जो भी दुनिया में धर्म है और उन धर्मों के आधार पर दुनिया में जो भी कर्म कांड अलग अलग रचे जाते हैं, हर धर्म में उन कर्म कांडों को लेकर सारे धर्मावलंबी आपस में लड़ते हैं। वाइब्रेशन का युद्ध है, वाचा का युद्ध है, कर्म इंद्रियों का युद्ध है, हर प्रकार का युद्ध चलता है। और बड़े से बड़े युद्ध का नाम महाभारत युद्ध है। ये महाभारत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये महाभारत युद्ध भारत से निकलता है। कहां से निकलता? भारत से। और भारत में भी दो रूप हैं। भारत माता तो प्रसिद्ध है, लेकिन विधवा है क्या? है? भारत माता विधवा है? नहीं, सधवा है। वो बाप निराकारी स्टेज वाला है, इन आंखों से देखने में नहीं आता। जिस धर्म पिता में, अव्वल नंबर धर्म पिता में वो अव्वल नंबर बाप प्रवेश करता है, आत्माओं का बाप, बापों का बाप, वो धर्म पिता भी निराकार है। और जिसमें प्रवेश करता है वो साकार है या निराकार है? पहले पहले साकार। आत्मिक स्टेज से निराकार तो नहीं होता, होता है आरंभ में, है साकार होता है। तो कोई भी बाप को फिदा होना है, नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, तो देह पर फिदा होता है या आत्मा पर फिदा होता है? देह पर फिदा होता है। जिस पर फिदा होता है उसे माता कहा जाता है, माशूक कहा जाता है। माशूक के पीछे आशिक दौड़ता है और उस माशूक पर अपनी सारी शक्तियां तिरोहित कर देता है। तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन के संकल्पों की शक्ति, एड़ी से लेकर चोटी तक की पावर माता को अर्पण करता है। तो वो जो परम पुरुष है, कौन कौन है परम पुरुष? शिव बाप। वो भी माता को ढूंढता है, उसे तन चाहिए, और जिस तन का आधार लेता है उसके लिए कहता है ये भाग्यशाली रथ है। इस रथ के आधार पर आत्माएं जो पार्ट बजाने वाली हैं वो भाग्यशाली बनती हैं, और इस रथ के आधार पर ही दुर्भाग्यशाली बनती है। क्या कहा? भाग्यशाली रथ एक है, लेकिन
सारी मनुष्य सृष्टि प्राणी मात्र के लिए भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनाने का आधार कौन बनता है? कौन है आधार रूपा जड़? कौन है वो माता धरणी? है परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म संपन्न पुरुषार्थी बनने पर इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले सूर्यवंश की स्थापना करती है, माता गुरु बनकर। क्या? कैसा गुरु? माता गुरु। आदि गुरु या मध्य गुरु? आदि गुरु। आदि सो अंत गुरु। क्यों? मनुष्य सृष्टि में जो पहला पहला ब्राह्मण चोटी कहा जाता है, ब्राह्मण चोटी, जो पहला देवता, जो पहला क्षत्रिय, जो पहला वैश्य, जो पहला शूद्र, क्या उस अव्वल नंबर ब्राह्मण सो देवता का भी माता बनती है? अरे उस पहले ब्राह्मण की कोई माता है या नहीं? कौन है? जगदम्बा परम ब्रह्म है। है? परम ब्रह्म नहीं, लेकिन परम ब्रह्म की माता है। परम ब्रह्म नहीं, लेकिन परम ब्रह्म की माता है। परम ब्रह्म नहीं है, आदि ब्रह्मा नहीं है, आदि माता नहीं है। क्यों? आदि तो सतो प्रधान को कहा जाता है और तमो प्रधान को अंत कहा जाता है। तो जिसे दुर्गा कहा जाता है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो दुर्गा सात्विक रूप है, जो सारे संसार के दुर्गुणों को नष्ट करने वाली है। वो साकार होगी या निराकार होगी? है साकार होगी, क्योंकि साकार में ही गुण और अवगुण होते हैं। क्या? निराकार में गुण नहीं होते, अवगुण नहीं होते, वो तो निर्गुण कहा जाता है। जो बाबा ने मिसाल भी दिया है ब्रह्म वाक्य में, तुम बच्चों की यादगार एक निर्गुण बालकों की संस्था भी है, जो कहते मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। माने कैसे? वो निराकारी स्टेज प्राप्त करने वाले निराकार आत्माओं की बात है, रुद्रगणों की बात है। वो रुद्रगण देवता नहीं कहे जाते, राक्षस भी नहीं कहे जाते। उनकी यादगार रुद्राक्ष है, वो बीज रूप आत्माएं हैं, जिनके पुरुषार्थी जीवन में और आत्माएं उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं मुख के द्वारा।
जितने मुख उतनी ही आत्माएं उनमें प्रवेश होती हैं। और वो मुख यादगार हैं, अपने अपने तरीके का ज्ञान सुनाने के लिए। कोई में कम मुख होते हैं रुद्राक्ष में, और कोई में ज्यादा मुख होते हैं। कम से कम एक मुख वाला मण का, रुद्राक्ष का बहुत बिरला मिलता है, बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलता है। वो किसकी यादगार है? शिव बाप। शिव बाप तो मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं है, मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है। वो किसका बाप है? वो तो निराकार आत्माओं का बाप है। मनुष्य तो साकार होते हैं। और जो मणका है रुद्राक्ष, उसका नाम ही है रुद्र की आंखें। कौन रुद्र? जो रौद्र रूप धारण करने वाला है, भयंकर रूप धारण करने वाला है, वो रुद्र, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की आरंभ होता है। वो रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है। तो यज्ञ बनाने वाला, यज्ञ आरंभ करने वाला कैसा होगा? वो भी अविनाशी। सारी दुनिया का विनाश होता है, लेकिन उसका विनाश नहीं होता। बताया अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, उससे ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होगा। नई दुनिया आएगी तो भी देवताएं आत्मिक स्थिति में बीज रूप में, ज्ञान के सार रूप में टिकेंगे। ज्ञान लोप हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। और द्वैतवादी द्वापर युग से भी वही रुद्र का पार्ट बजाने वाली आत्मा ज्ञान का विस्तार करती है। जिस विस्तार को गीता में सांख्य नाम दिया गया है, जो बोला है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति ना पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, अर्थात व्याख्या के द्वारा जो बताया जाए वो सांख्य। और सांख्य के प्रणेता कपिल मुनि माने गए हैं, जिनके द्वारा काम्पिल्य नगरी जो महाभारत में प्रसिद्ध है, उस नगरी की स्थापना हुई, या कहें उनके नाम पर उस नगरी बसाई गई, जहां महाभारत प्रसिद्ध गुप्त पांडवों ने लंबे समय तक पार्ट बजाया था। वो कहां की यादगार है? शास्त्रों में है। जो काम्पिल्य नगर में
पांडवों ने गुप्तवास किया लंबे समय तक। वो कहाँ की यादगार है? कौन से समय की यादगार है? संगम युग में ब्राह्मणों ने गुप्त रह करके वहां पार्ट बजाया था, लंबे समय तक पार्ट बजाया, जहां से कौन सी आत्मा प्रत्यक्ष होती है? जो निमित्त बनती है महाभारत युद्ध के लिए। द्रौपदी, ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है, उसके पद को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कौन है वो ध्रुवपदी? है? अरे हाँ, जिसे जगत जननी कहा जाता है। वो जग जननी के दो रूप हैं। सात्विक रूप, जिसे महागौरी कहते हैं, पहले पहले जिसकी पूजा होती है नवरात्रों में, और अंतिम तामसी रूप कलयुग के अंत का, क्या कहते हैं? महाकाली। अति का देह भान। तो दो रूपों में एक रूप है बुद्धि की देवी। कौन गाई हुई है? जिसका नाम है जगदम्बा सरस्वती। क्या बड़ा काम किया बुद्धि का। बुद्धि का काम है, जो भी मनन चिंतन मंथन किया हुआ है, जो भी संकल्प विकल्प किया हुआ है, उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान का सार क्या है? जिस सार में देवताएं टिकते हैं, क्या है? क्या है? ज्योति बिंदु। और जो बिंदु रूप आत्माएं हैं, जिन्हें गीता में कहा गया है अणोअणियांसम, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म। उन आत्माओं में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा क्या कौन है? कौन है? अरे आत्माओं का बाप। जैसा बाप होगा वैसे ही बच्चे होंगे। जो बच्चों का रूप, वो ही बाप का रूप होना चाहिए। सांप लंबा तो बच्चे भी लंबे, हाथी ढील डोल वाला तो बच्चे भी ढील डोल वाले, चींटी छोटी सी तो बच्चे भी छोटे से। ऐसे ही आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, अणुरूप हैं, तो आत्माओं का बाप भी है ज्योति बिंदु। नहीं तो पहले रुद्र ज्ञान यज्ञ जब आरंभ हुआ तो लाल लाइट के गोले को याद करते थे। किसको याद करते थे?
हैं? बड़ा रूप याद करते थे या सूक्ष्म को याद करते थे? हैं? बड़ा रूप, उसी को बाप समझते थे। क्यों? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब आरंभ हुआ तो बड़े रूप को बाप क्यों समझते थे? है? आत्माएं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिनकी यादगार में माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं भारत में, भ्रकुटी के मध्य में, तो ये परंपरा को चलाने वाले ऋषि मुनि जानते थे ना कि आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के मध्य में है, जो गीता में लिखा हुआ भी है, भ्रवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। जब प्राण छूटे तो भ्रकुटी के मध्य में भली प्रकार आत्मा को याद करना चाहिए। तो पक्का है कि आत्मिक स्वरूप को तो जानते थे भारतवासी, लेकिन आत्माओं का बाप कौन है ये कोई की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। तो पहला बाप का परिचय किसने दिया? असली परिचय किसने दिया है? हाँ, विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती, ज्ञान की देवी मानी जाती। वो सात्विक रूप था, उसने जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन है उसमें अव्वल नंबर पॉइंट निकाला, जो आधार बन जाता है स्मृति स्वरूप बनने के लिए। कौन बनता है पहला स्मृति स्वरूप? आत्मिक रूप में स्मृति स्वरूप कोई बनता है या नहीं बनता है? कौन है? अव्यक्त वाणी में जिसका उल्लेख किया है इस वर्ष 5 दिसंबर, याद है या नहीं याद है? हाँ, पहला व्यक्त मिलन हुआ आत्माओं के बाप शिव और मनुष्य आत्माओं के बाप प्रजापिता वाली आत्मा का 5 दिसंबर है असली स्मृति दिवस। आत्मिक रूप में आत्माओं का बाप और आत्मा भाई भाइयों में बड़ा भाई कौन? बाप का बड़ा बच्चा। दोनों का पहली बार मेल हुआ 5 दिसंबर। मनुष्य सृष्टि में आत्माओं का बाप आता है तो पहले कौन परिचय लेता है? पहले बाप के स्वरूप में कौन स्थिर होता है?
परम, हाँ, वही स्थिर होता है जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। वो पहले पहले बाप के स्वरूप में, बीज रूप में, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाता है और मेल हो जाता है अव्यक्त रूप में। उनको कहेंगे बाप दादा। आत्मिक रूप में या देह के रूप में बाप दादा? आत्मिक रूप में बाप दादा। आत्माओं का बाप शिव और आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, क्या कहें उसे? है मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों का मेल होता है तब कहा जाता है पहले पहले बाप दादा का मेल। और जो मनाया गया लंबे समय तक देहधारियों का मिलन बाप दादा के रूप में, वो कौन है? राम, मनुष्य सृष्टि का बाप देहधारी, और उसका पहला बच्चा मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण। वो दोनों आत्माएं बाप और दादा के रूप में समझी गई। तो असली बाप दादा कौन हुए? है असली बाप दादा शिव बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। परंतु शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं आशिक बनकर, तो सब परम पुरुष को क्या चाहिए? है? मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? है फीमेल चाहिए। काम करने के आधार पर फीमेल या प्रैक्टिकल में फीमेल चाहिए? है काम करना है तो वो काम कराने के लिए बाप का बच्चे को जन्म लेना है। और बाप के बच्चे हैं 500-700 करोड़। उनमें भी पहले पहले किस्म के बच्चे, अव्वल नंबर जिन्हें कहें वो सूर्यवंशी। उनको जन्म देने के लिए ऊंच ते ऊंच माता चाहिए। वो कौन हुई? परम ब्रह्म। तो परम पुरुष परम ब्रह्म का नाम देता है काम कराने के लिए, और वो काम यज्ञ के आदि में ही संपन्न हुआ था। वो बीज रूप आत्माएं यज्ञ के आदि में ही आ चुकी थी। वही बीज रूप आत्माएं, बीज ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वो बीज रूप आत्माएं ही ब्राह्मणों के रूप में जन्म लेकर पहले पहले सृष्टि पर आती हैं, और अगला जन्म लेकर के फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। और उन ब्राह्मणों के बीच जो 9 कुरियां गाई हुई हैं, उन 9 कुरियों में अव्वल नंबर कुरी के बनते हैं सूर्यवंशी। वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में
सभी सब्जेक्ट्स में अव्वल नंबर जाते हैं, एडवांस जाते हैं, क्योंकि बीज रूप आत्माओं को बीज रूप में टिकने में सहज होगा या कठिन होगा? सहज होता है। इसलिए वो एडवांस जाती हैं। वो एडवांस जाने वाली आत्माएं जैसे मिलिट्री में जो एडवांस योद्धाएं होते हैं, जब युद्ध आरंभ होता है तो युद्ध क्षेत्र को तैयार करने के लिए वो योद्धाएं एडवांस पार्टी के रूप में आगे आगे जाते हैं। ऐसे ही ये बीज रूप रुद्रमाला के एडवांस बच्चे हैं जो पहले पहले राजधानी स्थापन करते हैं, युद्ध करके या बिना युद्ध के। है हद का युद्ध या बेहद का युद्ध? बेहद का युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है, विकारों का युद्ध है। तो ये योद्धा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। जब जन्म लेते लेते द्वापर युग आता है तो जन्म जन्मांतर ऐसे राजा के राज्य में पलते हैं, जो राजा विदेशी आक्रांताओं को भगाता रहता है, भारत में ठहरने नहीं देता। द्वापर के आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में रत रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में युद्ध करता है। साहित्य के क्षेत्र में भी युद्ध, और राजाओं की जो राजाइयां हैं, उन राजाइयों में जो मतभेद होता है, विदेशी और स्वदेशी में जो युद्ध होता है, उनमें भी अग्रणी, उनको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उस सूर्यवंशियों का जो प्रधान है नारायण, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है पुरुषार्थी जीवन में, उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसकी कभी भी हार नहीं हुई। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब से जन्म लेता है, जब से बाप का बच्चा बनता है, निश्चय बुद्धि रूपी जन्म लेता है, तब से लेकर अंत तक उसका निश्चय कभी टूटता नहीं है। अनिश्चय बुद्धि की मौत कभी नहीं होती, और निश्चय बुद्धि विजयते। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। तो बताया निश्चय में जीत है। किस निश्चय में? कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। दुनिया में धर्म पिताएं नंबर 12 आए हैं,
वो धर्म भी इस दुनिया में नंबरवार पनपते हैं। जो जितना ऊंच नंबर का धर्म पिता, वो उतने ऊंच नंबर में पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। तो सबसे पहला धर्म पिता है अल्लाह बलदीन, जो मुसलमानों में ऊंचे से ऊंचा अल्लाह के रूप नाम से गाया हुआ है। आज भी मुसलमान उसे राम अल्लाह के नाम से मानते हैं और एक महीना विशेष मान्यता प्राप्त है मुसलमानों में। जैसे सनातन धर्म वालों में भी एक महीना विशेष मान्यता प्राप्त है। कौन सा है? नहीं, पुरुषोत्तम मास। ऐसे वो मुसलमान भी मानते हैं। रमजान, रमजान क्या कहते हैं ना, उस धर्म वो महीने का नाम रमजान। वो उनकी जान है। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में राम गाया हुआ है, छत्रधारी राम, जो सीढ़ी में दिखाया है। नारायण को छत्र नहीं दिखाते हैं क्या? छत्र छाया में रहने वाला कौन राजा? त्रेता का राम। किसकी छत्र छाया में रहता है? अरे हम ब्राह्मणों की छत्र छाया क्या है? अरे हमारा कवच क्या है सुरक्षा का? है सुरक्षा का कवच पहनते हैं ना, युद्ध है। ऐसे ही हमारी छत्र छाया है। हम भगवान की छत्र छाया में पलते हैं। किसकी छत्र छाया? भगवान की छत्र छाया। तो जो भगवान की छत्र छाया में पलने वाले हैं, वो सूर्यवंशी आत्माएं संगम युग में हुई थी। उनका राज्य हुआ था, सारे विश्व पर उनका राज्य। जैसे सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य सारी दुनिया को असली ज्ञान प्रकाश देने के निमित्त बनता है। इस दुनिया में महामृत्यु के समय एक ऐसा समय आता है कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस विश्व पिता को पहचानते हैं और उसके संपन्न स्टेज की याद में रहते हैं। जो संपन्न स्टेज साकार सो निराकार शिवलिंग आज भी भारत में पूजा जाता है और गांव-गांव शहर-शहर में पूजा जाता है। दुनिया की देश विदेश की जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती तादाद में वो यादगार लिंग मूर्तियां मिली हैं। जिस मूर्ति को गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा। मूर्ति साकार होती है या निराकार? तो साकार देखने में आएगी या नहीं? देखने में आती है, लेकिन वो अव्यक्त मूर्ति क्यों कही? क्योंकि उस लिंग में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में
नहीं आती। इसलिए देखने में नहीं आती कि वो पुरुषार्थी का संपन्न रूप दिखाया गया है। जिस रूप में वो स्थिर हो जाता है संपन्न रूप में, तो वो आत्मा इंद्रियों की स्मृति से परे चली जाती। इंद्रियां जैसे है ही नहीं। कान है, लेकिन कान होते हुए भी कुछ भी सुनते नहीं। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे, उस अवतार का गायन भी है। क्या है? कलंकीधर। दुनिया के सारे ही दिए हुए कलंकों को धारण कर लेती है। किसी का कोई अपोजिशन नहीं। उन कलंकों का, उन ग्लानियों का उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए उस स्टेज का गायन है, कान है, लेकिन होते हुए भी जैसे नहीं है। आंखें हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। सभी इंद्रियों का यही हाल है, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो। उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी उस कर्म फल की प्राप्ति नहीं करता, क्योंकि इंद्रियों से सुख लेता ही नहीं। इंद्रियों से सुख भी नहीं लेता, इंद्रियों से दुख भी नहीं लेता, इंद्रियों से दुख देता भी नहीं। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। जो शीतल इंद्रियां हैं वो दुखदाई नहीं हो सकती, तो दुख देता भी नहीं, दुख लेता भी नहीं। सुख दुख से परे की स्टेज धारण करता है। वो कौन है? कौन सी आत्मा है जो पुरुषार्थी जीवन में पहले पहले सुख दुख से परे चली जाती है? कौन है? आत्माओं का बाप। हाँ, मनुष्य शरीरधारियों का बाप, मनुष्यों का बाप है, आदि पुरुष है, जिसको जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। उसके माँ बाप को कोई नहीं जानता, उसके टीचर को, साकार को कोई नहीं जानता। उसकी मृत्यु कब होती है कोई नहीं जानता। वो मृत्यु पर जीत पाने वाला कहा जाता है। उसके नाम से भक्ति मार्ग में मृत्युंजय मंत्र जपते हैं, और वो भक्त भावना का भाड़ा भी लेते हैं। मरते मरते आदमी जिंदा हो जाता है। ऐसा प्रभाव होता है मृत्युंजय महामंत्र का। तो देखो, आदि भी सत्य और अंत भी सत्य, जिसके लिए गीता में कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इस दुनिया में जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता।
तो कौन है सत्य? इस दुनिया में जो तीन काल हैं, भूत भविष्य वर्तमान, उन तीनों कालों में सत्य कौन है? जो सदा विद्यमान है, कभी लोप नहीं होता है। कृष्ण की आत्मा कहें, जो संसार रूपी सागर में, विषय सागर में पीपल के पत्ते पर पहला पहला बच्चा दिखाया जाता है। उसको अनादि कहें। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल है नहीं है, लेकिन उसका बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहता है। ये इब्राहिम, ये बुद्ध, ये क्राइस्ट, कोई भी धर्म पिताएं, उनके कोई भी धर्मखंड इस दुनिया में अविनाशी नहीं रहते। सात समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। ऑस्ट्रेलिया 300-350 साल वर्ष पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर भी नहीं थी। अमेरिका की इजाद कोलंबस ने की, 500 साल पहले कोई जानता भी नहीं था दुनिया में कोई अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप होता है। तो देखो, ये जो भी धर्मखंड हैं, धर्म पिताओं के धर्म जहां फैलते हैं, वो धर्म पिताएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर मध्य में आते हैं, बीच में ही आते हैं और पहले ही लोप हो जाते हैं। वो धर्म पिताएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहने वाले नहीं, परंतु उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, क्योंकि धर्म पिताएं तो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं उन धर्मों में, धर्मावलंबियों में, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहे जाते। उन धर्म पिताओं का भी वो बाप है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है, सदा सत्य है, कभी लोप नहीं होता। और वो बाप है या माता है या माता पिता दोनों है? हाँ, यादगार मंदिर, शिव के मंदिर में कोई भी भक्त जाएंगे तो हाथ जोड़कर बोलेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू एक ही मेरी माता है, एक ही मेरा पिता है। तो किसकी ओर मुख करके बोला है? लिंग की ओर बोला ना। एक को बोला या दो को बोला है? एक को बोला, जलाधारी को नहीं बोला माता है। अरे साथ में जलाधारी भी तो होती है, नहीं होती? तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता कह के जलाधारी को नहीं बोला? अरे बोलो ना। नहीं बोला, क्यों? कैसे? क्योंकि संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है। तू माने त्वम, त्वम युवाम
तुम दोनों, यूयम तुम सब, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तुम ही का मतलब है एक, दो पर्सनालिटी नहीं है कि एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो, नहीं। एक ही शिवलिंग के लिए बोला जाता है कि बिंदु रूप जो निराकार बीज है वो हमारा बाप है, और जो बड़ा रूप है 5 तत्वों का बना हुआ ऐसा शरीर जो कभी भी इस रंगमंच पर लोप नहीं होता। वो 5 तत्वों का भी सार है। मूल रूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता, परंतु वो पुरुषार्थ करते करते राख बन जाता है। इसलिए बोला वाणी में, अब देखेंगे लाखों में से एक, कोटों में से एक कौन निकलते हैं। और कौन अपन को राख बनाते हैं। देवान राख हो जाए, नाम निशान खत्म हो जाए, तो चैलेंज दिया कि देखेंगे राख कौन बनते हैं। तो चित्रों में दिखाते हैं एक ही पुरुषार्थी शंकर को, जिसके शरीर पर क्या रमाते हैं, भस्म रमाते हैं। वो भस्म रमाने की बात नहीं है, ऐसी याद की स्टेज में टिकने की बात है, निराकारी स्टेज में, जिसमें देह भान भस्म हो जाए। तो दिखाते हैं वो बाप का रूप हो गया। पुरुष निराकारी होते हैं और माता साकारी होती है। जो निराकार है वो ही बीज है, तो वो बीज को साकार धरने का आधार चाहिए। वो परम पुरुष अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सब सूक्ष्म आत्माओं का बाप, जिससे ज्यादा सूक्ष्म कोई हो ही नहीं सकता। और जितनी सूक्ष्म बुद्धि होती है उतना ही ज्ञानी होता है। मोटी बुद्धि उसको कहते हैं भैंस बुद्धि। इसलिए गीता में बोला कि ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। कौन सा ज्ञान? एक काल का ज्ञान, दो काल का ज्ञान, या त्रिकालदर्शिता का ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान। किसके तीनों काल का ज्ञान? किसके तीनों काल का ज्ञान है? अरे कोई है या नहीं है?
जिसके तीनों काल का ज्ञान त्रिकालदर्शी कहा जाए। कौन है? कोई नहीं है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो तीनों कालों में सृष्टि रूपी रंगमंच पर स्थायी रहता है। उस सत्य को कोई भगाए नहीं सकता। सत्य अडिग होता है, अचल होता है। इसलिए माउंट आबू में उस अचल रहने वाली आत्मा की यादगार अचलगढ़ दिखाई है। और महाभारत शास्त्र में कौन व्यक्तित्व है जो सदा काल स्थिर रहने वाला है? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला है, चलायमान होने वाला नहीं। क्योंकि अब बड़े ते बड़ा बम फूटने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा बम कौन सा बताया? परमात्मा प्रत्यक्षता बम, परमपिता प्रत्यक्षता बम नहीं।